हेलो स्टूडेंट। तो आज अपने पास है एक्सरसाइज 10.1। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी और किस तरीके से अपन एरिया फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल का, उसके बारे में बात की थी। और अगर पैरेललोग्राम आता है तो चतुर्भुज आता है तो मैंने आपको बोला था उसमें अपन क्या करेंगे, डायगोनल बना के, विकर्ण बना के उसमें दो छोटे छोटे क्या कर लेंगे, ट्रायंगल बना लेंगे, त्रिभुज बना लेंगे और वही फॉर्मूला अपन वापस अप्लाई कर देंगे। और उसके साथ साथ अपन ने जो अपनी स्ट्रेट लाइन है, जो सरल रेखा है, उसकी स्लोप की बात की थी, प्रवणता की, ढाल की बात की थी, किस तरीके से अपन m1 और m2 को इक्वल करते हैं जब लाइंस पैरेलल होती है, और जब परपेंडिकुलर होती है तो उन दोनों की स्लोप का, जो प्रवणताओं का गुणनफल है, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन है, वो -1 होता है। ये जो बेसिक सारी बातें हैं वो अपन पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज में, जो इंट्रोडक्शन था उसके अंदर। अब जो एक्सरसाइज 10.1 है उसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको स्टार्ट करते हैं। उसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने आपको बता रखी है वो सारी चीज़ें यूज़ होती चली जाएगी, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं ना, और इसमें आपसे पूछा गया है कि इस क्वेश्चन को सबसे पहले ये जो पॉइंट्स है आपके, है ना, इनसे जो पैरेललोग्राम बनेगा, जो चतुर्भुज बनेगा, उसको कार्टेशियन प्लेन पे, कार्तीय तल पे आप क्या करो, बनाओ, ठीक है। तो जो पॉइंट्स अपन बनाते आ रहे हैं उन्हीं को छोटी क्लासों में जैसे अपन ग्राफ बनाते थे 9th में 10th में, उसी तरीके से ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे है 0 पे 7। मैं एग्जैक्ट नहीं बना के मोटा मोटी बना लेता हूँ, या फिर चलो एग्जैक्ट बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा देख के कि किस तरीके से बनेगा। 1 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8 तक ऐड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2 -3 और -4 तक, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो 0 7 तो है ही मेरा पॉइंट, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इनको कुछ नाम दे देते हैं, ये A B C और ये क्या हो गया D, ठीक है। तो ये B बना लिया। A क्या है, -4 5, यहाँ पे भी कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो -4 5 है, x की वैल्यू -4, y की 5 है, तो ये कुछ यहाँ पे बन जाएगा पॉइंट, ठीक है। इसको A बोल देते हैं, -4 5। ये अपना B हो गया 0 7। C क्या है, 5 पे -5, x की वैल्यू क्या है 5 है, उस पर y की वैल्यू -5 है, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसको C बोल देते हैं, 5 -5, ठीक है। और फिर D है -4 -2, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। -4 -2, तो ये बन जाएगा आपके पास यहाँ पे -4 -2, इसको D बोल देते हैं। तो इनसे एक पैरेललोग्राम बनेगा, तो इन सबको मैं मैच कर देता हूँ, ठीक है। लाइन थोड़ी बहुत इधर उधर हो तो देख लेना, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया और इसको इस तरीके से अपन बना लेते हैं इधर, और इसको इससे मैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोला था कि ये प्लेन में आप बनाओ, तो इतना तो अपन ने कंप्लीट कर लिया है ना। अब मेन चीज़ क्या पूछी इसमें आपसे, एरिया, ठीक है। मेन चीज़ क्या पूछी आपसे, एरिया। तो अपन निकालते हैं एरिया। अब तो इसका एरिया निकालने के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो ट्रायंगल के लिए था। फॉर्मूला क्या था अपना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल था उसका क्या था, 1/2 ना। यहाँ पे क्या था, x1, फिर क्या था y2 माइनस y3, x2, फिर क्या था y3 माइनस y1, फिर क्या था x3, फिर क्या था y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला था अपना। यहाँ पे 1 है तो फिर 2 3, 2 है तो 3 1, और 3 है तो 1 2, ठीक है। ये फॉर्मूला था। तो इसके लिए तो अपने को 3 पॉइंट चाहिए, बट यहाँ पे अपने पास पॉइंट कितने हैं, 4 है। अब बहुत ध्यान से देखना आपको, मैं क्या करता हूँ, इसके डायगोनल को मैच कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे A को मैं मैच कर देता हूँ किससे, C से। तो आपके पास क्या बन गए, दो ट्रायंगल बन गए। एक तो हो गया ABC और एक हो गया AB और C। एक हो गया ADC, सॉरी ये D है ना, ADC हो गया, और एक ABC हो गया। इन दोनों का अपन क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे। जो 3 पॉइंट के लिए अपने पास फॉर्मूला था वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करके उसके बाद दोनों का सम कर देंगे, तो ABCD का क्या आ जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एरिया फाइंड आउट कर लेता हूँ सबसे पहले ट्रायंगल ABC का, ठीक है। तो इसमें A कितना है अपने पास, -4 5, और B कितना है
0.7 और C आपके पास है 5 और -5। तो ये क्या हो जाएगा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2, ये क्या हो जाएगा x3 y3। बस वैल्यूज़ आपको क्या करनी है, फॉर्मूले में पुट करनी है, जो फॉर्मूला अपने पास है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 1/2, फॉर्मूले में क्या x1, तो अपना x1 कितना है -4, ठीक है। फिर अब y2 - y3, तो y2 कितना है अपने पास 7 और y3 कितना है -5, तो माइनस करना है तो प्लस हो जाएगा। ये ध्यान रखना, इस फॉर्मूले में कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि जो x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 आप वो पहले से ही अज्यूम कर लो, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए, बस डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करनी पड़े। अब x2 देखो, x2 कितना है अपने पास 0 है, तो आगे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। फिर आगे चलते हैं। फिर x3 कितना है अपना 5, x3 5 है, x3 के साथ क्या आएगा y1 - y2, तो y1 कितना है आपके पास 5 और y2 कितना है 7, इन दोनों कर देंगे माइनस, ठीक है। तो एरिया आपके पास आ जाएगा 1/2, 7 को और 5 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 12, फिर ये तो 0 है ही, और यहाँ पे 5 - 7 कितना हो जाएगा -2, तो 1/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 48, -48 और माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो हो जाएगा -58, -58/2। अब ये आपको ध्यान रखना है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। मैंने आपको जब एक्सप्लेन करा था ये फॉर्मूला, है ना, तब भी मैंने बताया था कि हो सकता है कि आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके क्या निकालो, एरिया निकालो, बट एरिया क्या आ जाए नेगेटिव। तो अपन लिख सकते हैं एरिया कांट भी नेगेटिव, क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोड लगा के इसका हाफ कर देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये अभी किसका एरिया मिला है अपने को ABC का, ठीक है। इसी तरीके से मैं निकालूंगा इसका ADC का, दोनों का क्या कर देंगे सम, तो टोटल एरिया मिल जाएगा, क्लियर है। अब चलो ADC की बात करते हैं, एरिया ऑफ ADC। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ADC के लिए निकालते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ADC। A देखो कितना है अपने पास -4 5 और D कितना है -4 -2 और C कितना है 5 -5। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 आराम से देख सकूँ क्या है, नहीं तो फिर बाद में क्या होता है कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मैं एक बार इसको रफ ही कर देता हूँ, तो आपको पता चल गया कि ABC का जो ABC है, एरिया ऑफ ABC है, वो कितना आ गया 29। ये कितना आ गया 29 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। अब इसका निकाल लेते हैं अपन, इसको मैं रफ कर देता हूँ। नहीं तो अभी आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, है ना। नहीं मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा, PDF से कर लेना। अब चलो दूसरा एरिया है ADC का, वो निकालते हैं। तो उसके लिए भी आपको x1 y1 चाहिए होगा, तो ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो, अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हो गया, तो 1/2 x1। अब यहाँ पे देखो x1 कितना है -4, x1 कितना है -4, फिर क्या y2 - y3, y2 कितना है -2 और -y3 करना है, y3 कितना है -5, तो माइनस करूँगा तो ये प्लस हो जाएगा। फिर प्लस x2 कितना है मेरे पास -4 है, तो -4 है। फिर y3 -y1 करना है, y1 5 है। फिर आ जाएगा x3 कितना है 5 है और y1 5 है, -y2 करना है, y2 पहले से -2 है तो ये +2 हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, आपने एक भी प्लस की जगह माइनस लगाया तो सारा आंसर क्या हो जाएगा गड़बड़। -4 × 5 - 2 कितना आ जाएगा 3, -4 × -5 कितना हो जाएगा -10 +5 5 + 2 कितना हो जाएगा 7, तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 12 माइनस प्लस ये कितना हो जाएगा 40 और ये कितना हो जाएगा 35, ठीक है। तो अगर मैं इसमें इसको ऐड कर दूं तो ये तो कितना हो जाएगा 5
तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, और 12 को क्या करना है माइनस, 40 और 35 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया 75, ठीक है। 75 में से 12 को माइनस कर देते हैं, 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 5 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा 3, और 7 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 6, तो ये आ गया 63/2 स्क्वायर यूनिट। ये किसका एरिया है अपने पास, ट्रायंगल ADC का, 63/2 स्क्वायर यूनिट। तो टोटल एरिया पूछा है, टोटल है ना, टोटल। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी मैं रफ कर देता हूँ, तो दोनों का पता चल गया। तो टोटल एरिया किसका, ABCD का, पैरेललोग्राम ABCD का, ठीक है। तो क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। तो ABC का तो पता चला आपको 29 और ADC का हुआ 63/2। तो टोटल इनको ऐड कर लेंगे अपन, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 58 प्लस 63, 8 और 3 कितने हो गए 11, और 6 और 5 11 और 1 12, तो दो, ये कितना हो जाएगा 121 है, तो 60.5 स्क्वायर यूनिट अप्रोक्स, है ना, स्क्वायर यूनिट अप्रोक्स का इसका जस्ट हाफ चाहिए ना। तो इन दोनों का इस तरीके से आपको क्या करना है, डायगोनल बना के ट्रायंगल बना लेना है, और उसमें आपको क्या करना है, एरिया निकाल लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने 10th में पढ़ रखा होगा, तो उनके लिए कुछ नया नहीं होगा। बस नया ये है कि अगर अपने को पैरेललोग्राम दे रखा है तो डायगोनल बना के अपन 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि चतुर्भुज में अगर अपन विकर्ण बना लेंगे तो त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। उसमें बोला हुआ एक आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब उसकी जो तीनों साइड है, तीनों भुजाएं हैं, वो क्या होगी, सेम होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और वहाँ पे बोला हुआ है कि वो जो ट्रायंगल है उसका जो बेस है वो किस पे है, वाई एक्सिस पे है। तो ये क्या हो गया, एक्स डैश वाई और वाई डैश। बेस मतलब उसका आधार, वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, ठीक है। और बेस का जो मिड पॉइंट है, ये लेट से कि उसका बेस है, ठीक है, इस तरीके से वो बना हुआ है। A, B और C, ठीक है। उसका बेस किस पे है, वाई एक्सिस पे है, और जो ओरिजिन है, जो मूल बिंदु है ना 0 0, वो उसका क्या है, मिड पॉइंट है उसके बेस का। क्लियर है, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिन 0 0, ठीक है। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, जो समबाहु त्रिभुज है, उसकी जो साइड है, उसकी जो भुजा है वो कितनी है, 2a है। तो ये साइड कितनी है आपके पास, 2a, ये कितनी है 2a, और ये भी कितनी है 2a। बट अगर ओरिजिन इसका मिड पॉइंट है, अब देखो बहुत ध्यान से देखो, ओरिजिन अगर मिड पॉइंट है तो ये कंप्लीट 2a है, a से b तक कितनी है 2a है। बट अगर ओरिजिन मिड पॉइंट है तो o से b तक a है, और o से a तक ये वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस ये भी कितनी है, a है। समझ आ रही है, क्योंकि टोटल कितनी है 2a, और ओरिजिन है जो मूल बिंदु है वो क्या हो गया आपका, मिड पॉइंट हो गया, मध्य बिंदु हो गया। क्लियर हो रही है चीज़। अब उसने बोला है कि ये जो ट्रायंगल बना है आपका, ये जो त्रिभुज बना है, इसके जो वर्टेक्स होंगे, इसके जो सीड्स होंगे ना, उसके कोऑर्डिनेट आपको बताने। तो कोऑर्डिनेट में यार a है, ये तो सिंपल है, देखो बहुत, कि O से A तक के डिस्टेंस और यहाँ से O से B तक के डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस कितनी है, a है। क्योंकि ट्रायंगल क्या था, इक्विलैटरल था, तो डिस्टेंस कितनी थी 2a, और जो ओरिजिन था वो मिड पॉइंट है, तो ये भी a और ये भी कितना हो गया a। क्लियर है। तो अगर ओरिजिन से ये वाली डिस्टेंस किधर जा रही है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, है ना, तो ये क्या बना, x तो कितना होगा इधर 0, y की वैल्यू क्या होगी, -a। और सेम अगर b की बात करेंगे तो टोटल 2a है, लेकिन यहाँ से o से b तक ये डिस्टेंस कितनी है, a, तो x तो कितना होगा 0, क्यों, y एक्सिस पे x 0 होगा, और y की डिस्टेंस कितनी है, a, तो ये क्या हो गया 0a। अब रही बात किसकी, c की, तो a की तो पॉइंट बचा है, वही तो अपने को कैलकुलेट करना है, बाकी तो मिड पॉइंट वाले से ही आ गया। अब यार आपको ये चीज़ समझनी है कि जब क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है
उसका बेस किस पे है, वाई एक्सिस पे, उसका बेस वाई एक्सिस पे है। तो अभी अपन ने क्या करा, बेस वाई एक्सिस पे बना के उस ट्रायंगल को कुछ इस तरीके से बनाया, ठीक है ना। तो बेस वाई एक्सिस पे हो गया, ट्रायंगल इस तरीके से भी तो बन सकता है। मतलब उसका जो थर्ड पॉइंट है, कोई जरूरी थोड़ी है वो प्लस एक्स की तरफ हो, वो माइनस एक्स की तरफ भी तो हो सकता है। तो मेरे इसलिए दोनों पॉसिबिलिटी रहेगी। अब देखो ध्यान से देखना आपको कि जो ट्रायंगल मेरे पास बन रखा है ये वाला, ठीक है ना, ओ बी और सी, मैं ये किस लिए कर रहा हूँ, मुझे ए पता चल गया, ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स होंगे, ए पता चल गया 0 माइनस ए है, बी पता चल गया 0 ए है, लेकिन मुझे सी नहीं पता, है ना। ऑब्वियस सी बात है, सी के 2 आंसर आने वाले हैं, एक माइनस एक्स की तरफ वाला और एक प्लस एक्स की तरफ वाला, क्योंकि सॉरी क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ आपको कि जो थर्ड पॉइंट है वो किधर है। उसने इतना जरूर बोला है कि बेस किधर है, वाई एक्सिस पे। बेस वाई एक्सिस पे बनाया अपन ने, तो ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है और ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। इसको मैं सी डैश बोल देता हूँ एक बार, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया ओ बी सी, ठीक है ना, ओ बी सी। तो यहाँ पे ये 90 का हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर पाइथागोरस अप्लाई करूँ तो ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, 2a है, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, a है। अब मुझे OC तो नहीं पता, अगर मैं बोल दूँ OC मेरे पास 2 है तो आप बोल दो कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2 0 होंगे, हाँ। OC तो नहीं पता, बस OC की तो वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे बेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये मैं ले लेता हूँ थीटा, ठीक है। तो मैं अप्लाई कर देता हूँ OC का स्क्वायर तो BC का स्क्वायर, BC तो हाइपोटेनियस हो गया, कर्ण हो गया, माइनस OB का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो BC कितना है, 2a, 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर, OB कितना a का a स्क्वायर, OC स्क्वायर इक्वल टू 3a स्क्वायर। अब OC की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट, ये क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 3a, प्लस माइनस रूट 3a। तो OC पता चल गया आपको। अब ये इधर होगा तो प्लस रूट 3a इंटू 0 होगा। अगर ये इस साइड बनेगा जैसा मैंने आपको इधर बताया, तो ये क्या होगा, माइनस रूट 3a इंटू 0। इसमें एक्स पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हो सकता है, रूट 3a 0 भी हो सकता है, और अगर a 0 माइनस a है, b 0a है, तो c है वो माइनस रूट 3a 0 भी हो सकता है। मतलब पॉइंट वो इस साइड वाला भी हो सकता है और वो इस साइड वाला भी हो सकता है, प्लस एक्स की तरफ वाला भी और माइनस एक्स की तरफ वाला भी। तो यही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि जो आपका ट्रायंगल बनने वाला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनने वाला है, जो समबाहु त्रिभुज बनने वाला है, उसके शीर्ष के निर्देशांक, उसके वर्टिसेस क्या क्या होंगे, या तो ये तीनों होंगे या फिर ये तीनों होंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है, बस आपको क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको ध्यान से समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे P और Q कोई पॉइंट दिए हुए हैं रेंडम, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये, ठीक है। तो P आपको दे रखा है यहाँ पे x1 y1 और Q आपको दे रखा है x2 y2, ठीक है ना। यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे PQ की आपको क्या करनी है, डिस्टेंस निकालनी है। जो PQ डिस्टेंस है वो निकालनी है। अब इसमें 2 अलग अलग कंडीशन दे रखी है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, अपन डिस्टेंस निकालेंगे तो x1 माइनस x2 कर लो, या x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही है, ठीक है, का रूट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला केस ऐसा है कि जिसमें PQ है ना वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, PQ समांतर है किसके, y एक्सिस के। अब देखो कैसे, अब इसको ध्यान से समझना, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि अगर वो y एक्सिस के पैरेलल होगा ना PQ, तो क्या डिस्टेंस होगी, और इसमें बोला कि x एक्सिस के पैरेलल होगा, x एक्सिस के समांतर होगा, तो क्या होगा, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे बना देता हूँ कहीं भी P और Q, कहीं भी बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, यहाँ बना सकते हो, मैं यहाँ बना देता हूँ, ये P है, ये Q, कहीं मान लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लो, कहीं मान लो, एक्चुअली पता ही नहीं है ना कि P क्या है Q क्या है, बस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। अगर वो पैरेलल है किसके, y एक्सिस के, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब आप ये देखो कि यहाँ और यहाँ आप देखो तो एक्चुअली में चेंज कौन है, चेंज कौन है, y की वैल्यू, चेंज कौन है, y की वैल्यू। यहाँ पे हो सकता है y क्या हो 2 हो, यहाँ पे हो सकता है y क्या हो -2, तो चेंज कौन है, y की वैल्यू। समझ में आ रहा है, y1 y2 अलग अलग है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, चाहे मैं P पे बात करूँ, चाहे मैं Q पे बात करूँ, जो मेरा x है, जो मेरा x है वो क्या है, सेम है।
अगर मेरी पी क्यू लाइन पैरेलल रही किसके, वाई एक्सिस के, इट मीन्स मेरा x1 और x2 क्या रहेगा, सेम। क्लियर हो रही है ये चीज़, बस इसी पे काम करना है आपको। इसका अगर जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, जैसा यहाँ सेकंड वाले पार्ट में क्या, कि जो मेरी पी क्यू लाइन है, वो पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस। अब वो इधर भी बना सकते हो आप, वो आप इधर भी बना सकते हो, किधर भी बना सकते हो। अगर p और q मेरे पास पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मीन्स मेरा y क्या रहेगा, सेम। चेंज कौन हो रहा है, x। इधर अगर 2 है, सॉरी इधर -2 है, तो इधर क्या है, 2। समझ आ रही है चीज़। तो इस केस में क्या सेम रहेगा, y1 और y2। कब, जब लाइन पैरेलल टू क्या है, x एक्सिस। और इसमें कौन सेम रहेगा, x1 और x2, जब लाइन पैरेलल है किसके, y एक्सिस के। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर इस केस में मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो आपको पता है कि x1 और x2 क्या रहेगा, सेम। तो x1 माइनस x2 क्या आएगा, 0। तो फाइनली क्या आने वाला है, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो मोड y1 माइनस y2। मोड इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना अपन, तो y1 माइनस y2 करूँ तो हो सकता है नेगेटिव भी आए, तो मोड लगा दूंगा तो फाइनल जो डिस्टेंस है वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। और इसी तरीके से अगर इसमें मैं पी क्यू बना रहा हूँ तो यहाँ पे x1 माइनस x2 रहेगा, और y1 माइनस y2 वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है। तो यहाँ पे आ जाएगा मोड ऑफ x1 माइनस x2। क्लियर है। अगेन डिस्टेंस है तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। आई होप आपको बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है उसमें आपको बोला है कि एक पॉइंट है x एक्सिस पे, उसको आपको फाइंड आउट करना है, जो कि इक्वल डिस्टेंस पे है a और b पॉइंट से, ठीक है ना। तो अगर वो x एक्सिस का पॉइंट है तो मैं लेट कर लेता हूँ कि वो जो पॉइंट है वो p है, और उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, x0। x0 में क्यों लेके चल रहा हूँ, क्योंकि वो पॉइंट कहाँ पर है, x एक्सिस पर है। x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा अपने पास, 0। क्लियर। तो यहाँ पे आपको बोला हुआ वो पॉइंट x एक्सिस का है, मतलब ऐसा कुछ है ना। लेट्स से कि ये पॉइंट p है, x0, ठीक है। और एक आपके पास है 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ मैं। एक पॉइंट b है और एक है 7 6, तो ये 7 6 थोड़ा सा आगे यहाँ पे कहीं ले लेता हूँ मैं। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे है, इसको बोल देते हैं a। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस इक्वल है। अब ये पॉइंट p किधर भी हो सकता है, मैं मतलब ऐसे मान के चल रहा हूँ। अब आप ऐसे मत बोलना कि सर ये डिस्टेंस और ये तो डिस्टेंस कम है और ये वाली क्या है, ज़्यादा है। तो ऐसा कुछ है कि x एक्सिस का एक पॉइंट है, उसे 2 पॉइंट है वो इक्वल डिस्टेंस पे है, या उन 2 पॉइंटों से वो x एक्सिस वाला पॉइंट क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे। इट मीन्स अपने को क्या करना है, जो डिस्टेंस PA और PB है उन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल कर देंगे तो अपने पास जो अननोन वैल्यू है कौन, x, उसकी वैल्यू आ जाएगी, मतलब p के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यही अपना टारगेट है, क्वेश्चन में यही बोला हुआ है, ठीक है। उसके पॉइंट जो है p, उसके कोऑर्डिनेट निकालने, उस बिंदु के निर्देशांक निकालने। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं अपन PA में। तो PA में जब डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड, तो ईजी रहेगा थोड़ा सा। PA इक्वल टू PB है ना, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर कर देता हूँ। वो दोनों डिस्टेंस में क्या आएगा, रूट आएगा, तो स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व करने में क्या रहेगा, इजी। चलो तो पहले PA निकाल लेते हैं अपन, ठीक है ना। PA कितना है अपना, 7 6, कहीं भी कर दो। जैसे सपोज ये A है ना, 7 6 है, और ये B है, कितना है, 3 4 है, कहीं भी ले लो आप, ठीक है। वैसे तो ये थोड़ा बड़ा है तो इधर आएगा, तो मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, ठीक है ना। तो 7 6 है तो कितना आ जाएगा बताओ, 7 माइनस एक्स और 6 माइनस 0 का स्क्वायर, कैसे भी ले सकते हो। अभी मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट हट जाएगा, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर 36। इसी तरीके से PB का स्क्वायर कर देता हूँ मैं, है ना। रूट को हटा देता हूँ पहले, ठीक है, स्क्वायर कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस एक्स का स्क्वायर और 4 माइनस 0 का स्क्वायर, मतलब 16। तो इक्वेशन 1 और 2 हो गया। और ये बोल रहा है अपना क्वेश्चन की PA इक्वल टू PB है, ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है ना। एक पॉइंट P जो x एक्सिस पर है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है, तो डिस्टेंस को इक्वल कर देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया भैया 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 36, और PB में आ गया 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेते हैं स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2AB, तो 14x प्लस 36 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2AB,
तो 3 इंटू 2 इंटू एक्स, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 16, ठीक है। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे है 49 प्लस 36, फिर 9 इधर आ गया तो -9, 16 इधर आ गया तो -16, यहाँ पे -6x है, ये इधर आ जाएगा प्लस का 14x, ठीक है। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 14 और 6 जो एक्स थीटा में एक साइड आ गई, ये कांस्टेंट है इधर आ गया। नोट्स है कितने हो जाएंगे अपने पास, 15 और 4 3 7 और 1 8, और इसमें से 16 और 9 हो जाएंगे 25, और 14 में से जब अपने पास चले जाएंगे 6 तो अपने पास आ जाएंगे 8, तो 8x इक्वल टू 60 आ जाएगा, और 4x इक्वल टू 30 और 2x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 15/2। तो बस अपने को पॉइंट चाहिए था, पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 15/2 to 0। ये यहाँ पे 0 क्यों है, क्योंकि पॉइंट किसका है, x एक्सिस का है, तो x एक्सिस पर y कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से भी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को खुद लैंग्वेज पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे क्वेश्चन। आई होप आपको इतने से ये इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।